फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उनकी खोज किसने की, उनका मास क्या होता है, उनका चार्ज क्या होता है, ये मैंने बताया। उसके बाद हमने देखा कोई भी हमें एटम मिले, न्यूट्रल फॉर्म में मिले, आयन मिले, पॉजिटिवली चार्ज हो नेगेटिवली चार्ज हो, उस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकाला जाता है। अब हम क्या सीख रहे आज, मैंने कहा यहाँ पर बोलो, मैंने लिखा सम, ठीक है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। क्लियर, कुछ महत्वपूर्ण क्लियर परिभाषाएं, ठीक है। ओके, ऐसी जो अक्सर एग्जाम में आती है। नंबर 1, पहला हम देखेंगे समस्थानिक, नाम सुना होगा बचपन से। आइसोटॉप, क्लियर, क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। दूसरा हम देखेंगे समभारिक, समभारिक मतलब आइसोबार, क्लियर, बोलो आइसोबार, क्लियर। तीसरा देखेंगे, बोलो, मैंने कहा यहाँ पर सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, क्लियर, बोलो, मैंने लिखा यहाँ पर आइसो न्यूट्रॉनिक, क्लियर। इसी तरह से बोलो आइसोटोन भी कहते हैं इसको, ओके। आइसो न्यूट्रॉनिक से तो नाम से पता चल जाता, आइसोटोन्स, क्लियर। यहाँ पर मैंने लिखा सम इलेक्ट्रॉनिक, क्लियर, सम इलेक्ट्रॉनिक, ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा, बोलो आपको आइसो स्टर, क्लियर, आइसो स्टर, ठीक है, ओके, मैंने कहा आइसो स्टर। इसी तरह से मैंने कहा आपको नंबर 6 आइसो डायाफर, आइसो बोलो डायाफर, क्लियर, ओके, मैंने लिखा आइसो डायाफर्स, क्लियर, ओके। ये सारे अपने को पढ़ने हैं। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्लियर। एक तरह से आप ये समझो जो मैंने कल पढ़ाया था उसी का मैं अप्लाइड बता रहा हूँ, क्लियर। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब संख्या निकालना सीखा था, आज ये डेफिनेशन भी पढ़ रहे हैं, और जो हमने कल सीखा वो यूज भी होगा। कैसे, जैसे मैंने कहा सबसे पहले पढ़ा रहा हूं मैं, बोलो समस्थानिक, क्लियर, ओके। समस्थानिक मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आइसोटॉप, क्लियर। क्या बोलूंगा, बचपन से पढ़ा है, वह जिनका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर सेम होता है परंतु द्रव्यमान संख्या मास नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। मैंने कहा वह, बोलो, जिनका 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 परमाणु क्रमांक, ओके, परमाणु क्रमांक, मैंने कहा एटॉमिक नंबर, क्लियर, एटॉमिक नंबर, ओके, एटॉमिक नंबर, बोलो समान, ओके, मैंने कहा सेम होता है, ओके, परंतु परंतु द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर, क्लियर, ओके, मास नंबर क्या होता है, अलग अलग, क्लियर, अलग अलग होता है, उनको क्या कहते हैं, समस्थानिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, बोलो ये हाइड्रोजन के लिखे, क्लियर, बताओ यहाँ पर सबका समस्त एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, क्लियर। मैंने लिखा C612, C613, C614, मैंने लिखा यहाँ पर N714, N715, N716, क्लियर, ओके, मैंने लिखा यहाँ पर सपोज दैट O816, क्लियर, O817, O818, मतलब कितने भी लिखे आप समझ के बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ, ओके। तो जिनका क्या सेम होता है, बोलो एटॉमिक नंबर, जिनका क्या डिफरेंट होता है, मास नंबर, क्लियर। जैसे सपोज दैट आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि आइसोटॉप, इंग्लिश वाली चीज को किस में लिख देते हैं, हिंदी में, क्लियर, आइसोटॉप, ओके। आइसोटॉप में समान होता है, समान होता है, क्लियर। पहला ऑप्शन दिया परमाणु क्रमांक, क्लियर, पहला क्या दिया, बोलो एटॉमिक नंबर, क्लियर,
एटॉमिक नंबर, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 दिया द्रव्यमान संख्या, क्लियर। द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर, ओके, मास नंबर। तीसरा दिया बोलो इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्लियर। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन नंबर, ओके 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 ओके। और चौथा दिया बोलो आपको ए और सी बहुत, क्लियर। बताओ क्या आंसर होगा, बोलो अब क्या आंसर होगा, बोलो। ए के बी के सी के डी। ए वाले कौन कौन, हाथ खड़े करो। अभी पढ़ा है मैंने आपसे, कह रहा हूँ ये क्लियर। ओके, तो देखो क्या होता है कि जैसे ही स्टूडेंट क्वेश्चन देखता है, बचपन से बताया गया एटॉमिक नंबर सेम, क्लियर। लेकिन आपको ये तो नहीं हो सकता, पहले इसको भी चेक करना पड़ेगा, बोलो बात समझो ना। तो मैंने कहा यार चेक करता हूँ, मैं कोई सा भी ले लेता हूँ। ये कार्बन का ले लिया दो, ये कार्बन का ले लिया, क्लियर। ओके। अच्छा, बताओ इनमें जेड क्या है, सबका सेम, 6 6 6, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। प्रोटॉन की संख्या भी सेम होनी है, ओके। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो तो 6 6 6, अरे समझे कि नहीं समझे, बोलो। और मैंने कहा न्यूट्रॉन की संख्या देखूं तो इधर 6, इधर 7, इधर 8। इसका मतलब ये वाली बात भी सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। आंसर ए होगा कि डी होगा, डी होगा, बोलो। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, समझ में आया कि हमारी, बोलो, जानकारी का गलत फायदा उठाता है कौन, बोलो, एग्जामिनर। उसको पता बचपन से रट के आता है एटॉमिक नंबर सेम। बताओ यहाँ पर आंसर ए होगा कि डी होगा, बोलो। डी होगा, बोलो, क्लियर। और आप ये करके आओगे और आप जिद करो मेरा भी कौन सा गलत है। और भाई तूने मोर करेक्ट नहीं देखा, ये भी और ये भी, ये होगा ना। और समझे नहीं समझे, बोलो, क्लियर। मतलब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, आपको ध्यान तो यही रखना है एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। बट आपको ऑप्शन भी देखने हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है, बाकी चीजें भी सेम हो सकती। अगर यहाँ पर मैं प्रोटॉन की संख्या देता, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या देता, यहाँ ओल देता तो ओल हो जाता, बोलो, क्लियर। यहाँ में एटॉमिक नंबर देता, यहाँ में मास नंबर देता, यहाँ में न्यूट्रॉन की संख्या देता, मैं ए और सी देता, तो फिर ए और सी डी थोड़ी होता, बोलो बस। इसका मतलब हुआ हमेशा क्वेश्चन ऑप्शन देख के फिर आंसर देना है। कुछ बात समझ में आए, बोलो। क्वेश्चन कोई जी कोई टफ नहीं होता है, हमने क्वेश्चन को ढंग से देखा कि नहीं, बात समझो ना। ओके, नोट करोगे।
क्या बताना चाह रहा था, मैं समझ में आया बोलो? कि हमें मतलब मेन चीज क्या देखनी है कि जो हमें याद है, बात समझना, और वही एकदम मिल जाए तो जल्दबाजी नहीं करनी, सारे ऑप्शन देखने हैं। बोलो बात समझ ना? ओके, बचपन से हमने यही सीखा और मैंने भी यही लिखा है, एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। फिर भी एग्जामिनर कैसे मिस्टेक करवा देता, समझ में आया बोलो? ओके, आया समझ में बोलो आपसे? उसके बाद नोट करोगे। नोट कर लिया था बोलो? नोट तो हो गया था ना? ओके। आइसोटोप पढ़ा अपन ने बोलो? आइसोटोप मतलब समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। क्लियर? ओके। अब नंबर 2, ठीक है? सारे बोलो, एक बार नोट तो कर लिया था बोलो? क्लियर? अब मैंने कहा सम भारी। क्लियर? सम भारी मतलब क्या बोल रहा हूँ? आइसो बार। क्या बोलेंगे उल्टा है उसका बोलो? इसमें क्या होगा? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट मास नंबर सेम होगा। क्लियर? मैंने कहा कि जिसमें मैंने कहा वह जिनमें बोलो परमाणु क्रमांक। क्लियर? परमाणु क्रमांक। ओके, यानी मैंने कहा एटॉमिक एटॉमिक नंबर। क्लियर? बोलो अलग 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 होता है परंतु बट द्रव्यमान संख्या। ठीक है? द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर। क्लियर? मास नंबर
बोलो क्या होता है, समान। ओके, उनको हम क्या कहते हैं, समबारिक। बात समझ, उनको क्या कहते हैं, समबारिक। अगर हम इसके एग्जाम्पल दें तो मैंने यहाँ पर लिखा सपोजेड ये 6, क्लियर। ओके, और मैंने लिखा यहाँ पर 14, ये 7 और 14। बताओ ये समबारिक का एग्जाम्पल है कि नहीं है, क्लियर। मैंने लिखा 7 16 और मैंने लिखा 8 16। बताओ समबारिक का है कि नहीं है। अच्छा, अपने कोई एग्जाम्पल याद करने हैं क्या, नहीं करने। ये मेरे को दे के पूछे ये कौन है, एसिटोप है, आइसोप है, तो पहचान जाऊंगा। बोलो बात समझ ना। ओके, फिर मैंने कहा तीसरा, ठीक है, क्या बता रहा हूँ, सम न्यूट्रॉनिक, क्लियर, सम न्यूट्रॉनिक। ओके, मैंने कहा आइसोटोन। क्या कहूंगा, बोलो, वे जिनमें नाम से पता चल रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, बोलो क्या हो, समान हो, क्लियर। ओके, उसे क्या कहते हैं, सब न्यूट्रॉनिक। तो ज्यादातर क्या एग्जाम में इस नाम से पूछा जाता है, किससे, आइसो टोन, क्योंकि नाम पता ही नहीं चलेगा आपको क्या पूछ रहा है। बात समझ ना। ओके, एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा 6 13, मैंने लिखा 7 14। ओके, बताओ ये आइसोटोप है क्या, नहीं। आइसो बार है क्या, नहीं। आइसो न्यूट्रॉनिक है क्या, चेक करता हूँ यार। 13 -6 किया तो 7, क्लियर। और मैंने कहा आपको यहाँ पर भी क्या करूंगा, 14 - 7। बात समझ में आए, बोलो ओके। इसी तरह से मैंने कहा यहाँ पर 7 और 15, क्लियर। 8 और 16, क्या आइसोटॉप है क्या, नहीं। क्या आइसो बार है क्या, नहीं। क्या आइसो न्यूट्रॉनिक है क्या, तो मैंने कहा इधर भी डिफरेंस कितना आता है, 8, और इधर भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 8। कल बताओ न्यूट्रॉन की संख्या निकालना सिखाया था मैंने आपको, तो तभी तो मैंने कहा कि जो कल पढ़ा उसी का क्या कर रहे हैं अपन, यूज कर रहे हैं, क्लियर। ओके, नोट करोगे।
ओके, आया समझ में? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ आइसोन्यूट्रॉनिक समझ में आया? बोलो आपको, क्लियर? ओके, हो गया ये? बोलो। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सम इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट, क्लियर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पहले नाम से बताओ, नाम से पता चल रहा है? बोलो क्लियर। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। इधर ध्यान देना, मैंने कहा वह परमाणु, ओके, एटम, आयन, ओके, मैंने कहा अणु, मॉलिक्यूल, जिनमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, वो कौन होते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा यहां पर एक लिख रहा हूं मैं, बोलो Na, बोलो Na प्लस, एक लिख रहा हूं Mg+2, एक लिख रहा हूं मैं नियोन। क्लियर? ओके, और एक लिख रहा हूं O-2। पहले बताओ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? तो मैंने कहा सोडियम में कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। एक चला गया तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। कल जो सिखाया वो काम आएगा। मैग्नीशियम में कितने होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। दो चले गए तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। नियोन में तो बोलो 10 ही होते हैं। ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, दो आ गए तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। बताओ ये इसके एग्जाम्पल होंगे? अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर लिखा मैंने CH4 और NH3। क्लियर? कार्बन के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन में एक, तो चार के कितने हो गए? बोलो 10 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में? एक नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन के पास एक, तो तीन है तो तीन हो जाएंगे, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी एग्जाम्पल होगा। अच्छा, मैंने लिखा यहाँ पर Cn- और N2। एक कार्बन के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। एक नेगेटिव मतलब एक और जुड़ जाएगा तो कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन के पास कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो बोलो 2 × 7 कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? आई बात समझ में? बोलो ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आया? बोलो आपको, हाँ या ना? अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप ये नोट करो, एक दो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। बोलो क्लियर?
ओके, नोट बोलो, पूछूं मैं? ये तो मैंने बताया आपको, बोलो क्लियर। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, आपको पूछा निम्न में से कौन सा, बोलो सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, बोलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जोड़ा है, ठीक है, पेयर, बोलो ऑफ आइसोलेटरी ए बी सी और डी, क्लियर। एक दिया आपको एफ माइनस और एक दिया आपको एन माइनस 3, ठीक है। एक दिया आपको सपोजेट, मैंने कहा, ठीक है, यहाँ पर एस माइनस 2 और एक दिया कैल्शियम प्लस 2, ठीक है। एक दिया आपको ओ माइनस 2, ठीक है, और एक दिया आपको सपोजेट यहाँ पर, बोलो एन माइनस 3 और एक दिया उपयोग सभी। बताओ क्या होगा, चेक करो, बोलो। चेक करो, चेक करो, हो गया, बोलो। इधर देखो, पहले में कितना है, 9 और 1 10, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, ओके, एफ माइनस, और एन माइनस 3 7 और 3 कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, बात समझ में है। सल्फर माइनस 2 16 और 2 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम प्लस 2 20 में से 2 गए, 18 इलेक्ट्रॉन। भाई 20 तक एटॉमिक नंबर तो याद होने चाहिए, बोलो क्लियर। ओके, 2 मिल गए तो ऑल ही होगा, बोलो। इसको चेक करें, 8 और 2 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, एन माइनस 3 7 और 3 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आए, बोलो। मेरी बात समझे, बोलो। आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आया, बोलो आपको, हो गया नोट, ये बोलो, ठीक है, नोट कर लो। ओके, पहले बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आया, बोलो। आपको आपको चेक करना आना चाहिए, क्लियर। और चेक करना आए, इसलिए ही तो मैंने कल आपको कोई भी आयन हो, लो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना सिखाया, बोलो। बात समझ, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ही नहीं निकालना आता तो हम यहाँ कैसे चेक करते, बोलो। बात समझ ना। ओके, आए समझ, बोलो। आप समझ करो। अब मैंने कहा नंबर 4, क्लियर, नंबर 5, ओके,
देखो, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तो हम फिर भी पढ़ते आते हैं। अब दो नई चीजें बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? बोलो, आइसो स्टर बता रहा हूँ। क्लियर? बोलो ये क्या होता है? मैंने कहा देखो, वह, बोलो आपसे मैं करूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वह सम इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? वह सम इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? ओके। जिनमें 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 परमाणु की संख्या, बोलो कुल 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 परमाणु की संख्या। ठीक है? मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ एटम। क्लियर? ओके। बोलो कुल परमाणु की संख्या भी समान हो। क्लियर? भी समान हो तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोस्टर। देखो इधर, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर CO2 और N2O। क्लियर? ओके। मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ये आइसोस्टर है क्या। तो पहला काम, कार्बन में कितना? 6, एक ऑक्सीजन में कितना? 8। बात समझ में आए? बोलो तो दो ऑक्सीजन है, तो मैंने कहा यहाँ पर करूँगा तो मैंने कहा ये बोलो 6 और 16 और कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन। इधर भी चेक करो, बोलो एक नाइट्रोजन के पास 7, तो 2 मल्टीप्लाई 7, एक ऑक्सीजन 7, 8। तो मैंने क्या देखा? 14 और 8 कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हुई। अब देखूंगा इसमें कितने एटम है? 3। इसमें भी कितने? 3। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? आइसोस्टर का। बात समझ में आए? बोलो हाँ या ना? ओके। इसमें कितने एटम है? एक कार्बन, दो नाइट ऑक्सीजन, 3 हो गए। अच्छा, मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा NH3 और CH4। क्लियर? क्या ये आइसोस्टर है क्या? मैंने कहा यार टाइम वेस्ट क्यों करूं, एक 4 है, इधर 5 एटम है। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? हाँ या ना? भले ही इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी और इसमें भी 10 होगी। बोलो बात समझ में? तो आइसोस्टर पूछे तो पहले क्या देखेंगे? भाई एटम की संख्या सेम है तो ही चेक करूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम है कि नहीं है। जब एटम की संख्या ही सेम नहीं है तो इलेक्ट्रॉन चेक करके भी क्या करूंगा? समान आएगी तो भी टिक तो नहीं करना है। बोलो बात समझ में? मैंने लिखा यहाँ पर CN-। क्लियर? और मैंने लिखा यहाँ पर O+2। ठीक है? तो मैंने कहा पहले इधर एटम कितने? 2। इधर भी कितने? 2। इलेक्ट्रॉन की संख्या देखूंगा, यहाँ पर देखा 6 + 7 + 1। बोलो मैंने कहा यार 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इधर देखूं तो बोलो आपसे मैं करूं 2 × 8 -2। अरे सब 2 प्लस है ना, तो बोलो 16 - 2 बराबर क्या हुआ? 14 इलेक्ट्रॉन। तब ये होगा? अरे ये होगा कि नहीं होगा? एग्जाम्पल। बात समझ में आई? बोलो ओके, नोट करोगे?
क्या सिखाना चाह रहा हूँ, समझ में आई मेरी बात? बोलो पहले बताओ, आपको ये वाला समझ में आया? इसमें पहले क्या देखना है, एटम की संख्या सेम है क्या? एटम की संख्या सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे। बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके। अब क्या बता रहा हूँ, आइसो डायाफर, ठीक है? ये आया समझ में? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ छठी परिभाषा क्या बता रहा हूँ, आइसो डायाफर्स। क्लियर? ओके, आइसो डायाफर क्लियर। क्या बोलूंगा, मैंने कहा ठीक है, वे जिनमें, बोलो मैंने कहा न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान हो। क्लियर? क्या लिखा मैंने, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो। न्यूट्रॉन निकालना आता है, प्रोटॉन निकालना आता है, अंतर कर लेंगे। बोलो क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ थोरियम 90 231, मैंने लिखा यूरेनियम 92 235। क्लियर? 230 235। ओके। अच्छा पहले देखो, आइसोटॉप है क्या, आइसोबार है क्या, आइसो न्यूट्रॉनिक है क्या? मैंने कहा देख लेता हूँ न्यूट्रॉन की संख्या भी, वैसे भी निकालनी तो है ही है, और वैसे भी निकालनी तो है ही है। क्लियर? तो इधर भी देखूंगा तो न्यूट्रॉन की संख्या 235 92, 131 में से 90 घटाया तो बताओ कितना आया? बोलो कितना आया? बोलते ही नहीं है। 141 आएगा। बोलो क्लियर? और सब ट्रैक्शन आता है कि नहीं आता? बोलो बात सुन। इधर मैंने कहा कितना आएगा? बोलो 1, बोलो 43 आएगा। पक्का? पक्का? अरे 143 आएगा। अच्छा अब बताओ प्रोटॉन की संख्या कितनी? प्रोटॉन की तो 90 ही है। प्रोटॉन की संख्या कितनी? 92 है। अब बताओ मुझे किसका अंतर करना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो बताओ 141 में 90 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 51। और इधर भी इसमें से ये घटाऊंगा तो कितना आएगा? बोलो आप कहोगे 51 आएगा। हाँ या ना? तो बताओ ये सेम आया तो ये किसका एग्जाम्पल है? आइसा डायाफ्राम। बात समझ में आए? अब मैंने ये तो ओरिजिनल बताया, अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या बता रहा हूँ? बोलो मैंने कहा ट्रिक क्या, इधर देखो ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर नॉट A-2Z, क्या लिखा मैंने? A-2Z का अंतर समान हो। क्लियर? तो उन्हें आइसो आइसो डायाफर का एग्जाम्पल माना जाता है। चीज वही है, बस मैंने थोड़ा सरल कर दिया। इससे चेक करें, वापस चेक करते हैं। थोरियम 90 231 और मैंने कहा यूरेनियम 92 235। डायरेक्ट ए कितना? 231 -2Z 180 घटा दूं? अरे समझे समझे कितना आया? 51। इधर भी A-2Z करूंगा, ए कितना? 235। जेड कितना? बोलो 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 184। अंतर कितना आएगा? 51। अरे बात तो अच्छा मुझे बताओ इसमें भी क्या किया था, एक बार इसमें जेड घटाया फिर जेड घटाया तो A-2Z वैसे ही हो गया ना? कुछ समझ में आई मेरी बात? लेकिन अगर आपसे कभी कोई पूछे आइसो डायापर होता क्या है, तब तो डेफिनेशन तो यही रहेगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंतर को हम क्या कहते हैं? आइसो डायापर। बोलो बात ये तो अपन ने फास्ट करने के लिए ट्रिक बना दी कि A-2Z करना, जिसका समान मिल जाए वो आइसो डायापर होंगे। क्लियर? नोट करोगे? तो आज मैंने क्या सिखाया, समझ में आया? बोलो जो कल पढ़ाया है उसी का यूज करना सिखाया है। बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके।